स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ति का विस्तार और पूर्ति में वृद्धि के बीच में क्या अंतर होता है। पूर्ति का विस्तार क्या होता है, पूर्ति में वृद्धि क्या होता है, दोनों के बीच में कौन कौन से बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्ति के विस्तार को एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है इंग्लिश में, जबकि पूर्ति में वृद्धि को कहा जाता है इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों के बीच में कौन कौन से बेसिक डिफरेंस है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा सही से समझने के लिए। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड डाली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्योंकि क्लास 12 इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं लगातार। उसकी इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपको मिलता रहेगा। पुराने वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का दिख दिया, अब देख सकते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट का बेस्ट चैनल होगा मेरा, आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे चैनल पे मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस की। पूर्ति का विस्तार और पूर्ति में वृद्धि। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? अर्थ की। अर्थ का मतलब क्या होता है? दोनों की मीनिंग की। मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। पूर्ति का विस्तार किसे कहते हैं? पूर्ति का विस्तार का अभिप्राय मतलब होता है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति का विस्तार कहते हैं। ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक है। कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जो होते हैं वो क्या रहते हैं? स्थिर होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर जो परिवर्तन है वो केवल किस में होता है? कीमत में होता है। कीमत में अगर वृद्धि होती है तो पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसे हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं। जबकि पूर्ति की वृद्धि की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका उल्टा होता है। और यहाँ पर क्या होता है? अन्य कारकों में परिवर्तन होने से पूर्ति में होने वाली वृद्धि। अन्य कारकों में परिवर्तन से पूर्ति में होने वाली वृद्धि को हम पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर वस्तु के अन्य कारक स्थिर होते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पर कीमत में परिवर्तन से, कीमत में वृद्धि से पूर्ति का विस्तार होता है, जबकि कीमत को छोड़कर अन्य कारकों में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ध्यान देने वाली बात है कि वस्तु का जब विस्तार होता है, जो पूर्ति वक्र क्या होता है? अपने स्थान पर क्या होती है? संचलित होती है। और यह जो है किसकी ओर? पूर्ति के विस्तार ऊपर की ओर पूर्ति वक्र जो ऊपर की ओर संचलित होती है, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपका पूर्ति वक्र हुआ, ठीक है ना। x y 0, यह हो गया पूर्ति की मात्रा, और यहाँ है वस्तु की कीमत, ठीक है ना। पूर्ति वक्र कैसे शो किया जाता है? पूर्ति वक्र जो है इस तरह से होता है। ये नॉर्मल पूर्ति है, वस्तु की कीमत इतनी है, वस्तु की मात्रा इतनी है, ठीक है ना। अब पूर्ति वक्र में क्या होता है? विस्तार की बात करें कि वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। वस्तु की कीमत अगर P से बढ़ के कितना हो जाए, मान लीजिए P1 हो जाए, तो कीमत यहाँ पर बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। तो क्यों कितना हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। तो अगर ये बढ़ रहा है तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? जो पूर्ति वक्र होता है नीचे से ऊपर की ओर संचलित होती है, इसी संचलन को हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मात्रा में परिवर्तन होता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम जो है पूर्ति में वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर पूर्ति वक्र जो होता है, पूर्ति वक्र नीचे की ओर खिसक जाता है। किसकी ओर? नीचे की ओर खिसक जाता है। कैसे? यहाँ पर भी मैं एग्जांपल के साथ बताऊँ। मान लीजिए
ये पूर्ति वक्र है, ठीक है ना। पूर्ति की मात्रा और योग है वस्तु की कीमत, वो एक्सिस। अब यहाँ पर जो पूर्ति वक्र होता है, तो मैं बात करूँ, ये एसएस है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल टाइम का कीमत है और ये वस्तु की मात्रा में है। और यहाँ पर क्या होता है, मैंने ये कहा था कि पूर्ति में वृद्धि का मतलब कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना, अन्य कारकों जैसे आय में वृद्धि हो जाना, ठीक है ना, यातायात के साधनों का विकास हो रहा है, लागत में कमी हो रही है, तकनीकी सुधार हो रहा है, कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण हो सकता है वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, उत्पादन लागत करता है, लाभ में वृद्धि होती है, प्रत्येक उत्पादक कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। तो लाभ कमाने की आशा में वस्तु की पूर्ति क्या करता है, वो उसी कीमत पर बढ़ा देता है। जब वो कीमत पूर्ति को बढ़ा जाएगा तो सप्लाई कर्व अपनी जगह से छोड़ के आगे की ओर, नीचे की ओर देखिए खिसक आता है। ये खिसक आने के कारण पूर्ति वक्र अपनी जगह से क्या हो जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है, जिससे पूर्ति की मात्रा देखिए, केवल पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को ही हम पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। क्यों, यहाँ पूर्ति वक्र अपनी जगह से आगे की ओर खिसक रहा है। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो पूर्ति वक्र होता है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पूर्ति वक्र क्या हो रहा है, बाएं से दाईं ओर संचलित हो रहा है, ठीक है। पूर्ति वक्र बाएं से दाईं ओर संचलित हो रहा है, जबकि यहाँ पर पूर्ति वक्र क्या होता है, अपने स्थान से आगे की ओर, ये आगे की ओर क्या होता है, खिसक जाता है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है, जिसके बारे में आपको जानना और समझना जरूरी था, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है कि पूर्ति की वृद्धि के संबंध में कीमत स्थिर रहती है, जबकि पूर्ति के विस्तार के संबंध में कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है। थैंक यू।